तो लास्ट क्लास हम लोग नंबर 7 तक किया था, तो नंबर 7 तक किसको भी डाउट? सबको क्लियर है इतना तक? ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब देखो सेम कहानी इसमें भी नंबर 8 में हम लोग गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमको मालूम है, विच इज आई थिंक -5, क्या +5 है -5 लिख लो, अल्फा प्लस बीटा 5 एंड अल्फा बीटा 6, ये हम लोग मालूम है। ठीक है, सेम कहानी तुम यहाँ पे देखो कॉमन दिखेगा, यहाँ पे अल्फा पावर 4 है, यहाँ अल्फा पावर 3 है, तो कॉमन क्या आएगा? अल्फा पावर 3। यहाँ बीटा पावर 3 है, यहाँ बीटा पावर 4 है, कॉमन क्या आएगा? बीटा पावर 3। तो अंदर क्या बचेगा? क्या अल्फा प्लस बीटा बचेगा? देखो कोई डाउट बचेगा? ठीक है, क्यों? ये अल्फा बीटा पावर 3 पूरा चला गया और यहाँ से अल्फा पावर 3 गया तो एक अल्फा बचा, यहाँ अल्फा पावर 3 पूरा चला गया, अब बीटा पावर 4 से 3 अल्फा, बीटा पावर 3 चला गया तो एक बीटा बच गया। कोई डाउट? डन। अभी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का अल्फा बीटा क्या था? 6, तो ये 6 क्यूब होगा इंटू 5। कोई डाउट? अब किसको मालूम है 6 क्यूब क्या होता है? व्हाट इज 6 क्यूब? 216 इंटू 5 करो, कितना आता है? 5 6 या 30, 3 5 1 5 6 7 8 5 2 10, तो यही आंसर है 1080। ठीक है, इजी था ये। कोई डाउट यहां तक? देख लो, आगे बढ़ सकता हम। नंबर 9 देखो, नंबर 9 था अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इक्वल टू, सेम कहानी एलसीएम अल्फा बीटा। इस बार तुम लोग बताओ ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में? क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वेरी गुड, कैसे आया हम बता देते हैं। देखो अब बीटा का टेबल में अल्फा बीटा कब आएगा? जब इंटू अल्फा होगा, और ये अल्फा को कहां मल्टीप्लाई किया? न्यूमरेटर से, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। सेम कहानी इसके साथ हुआ, अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करने से अल्फा बीटा आएगा? बीटा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। कोई डाउट? क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू ऊपर निकाल चुका है हम लोग? हाँ। कितना निकाला? 35। तो यही आंसर है। तुम चाहे तो पहले निकाल के दिखा सकता है, या फिर तुम यहाँ पे अलग से निकाल के दिखा सकता है, पर जब निकाला हुआ हो तो क्यों निकाल के दिखाने का टाइम वेस्ट करना है? ठीक है भैया। हाँ बोल। ये सब जो सम होता है इसमें क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा ना, तो अगर इसको वो करेगा तो इसमें अल्फा 3 है और बीटा 3 है, तो वो ही ऊपर होगा क्या अगर वैसा होगा तो? नहीं समझा, रिपीट करो। मतलब हम बोल रहे हैं कि जैसे इसमें अल्फा 3 है ना पूरा सम क्वेश्चन में, अल्फा 3 स्क्वायर और अल्फा, यू मीन अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा क्यूब? हाँ हाँ, और उधर बीटा क्यूब है, तो वही आपका न्यूमरेटर में होता है क्या अगर कभी कभी? मतलब डायरेक्टली होता है क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? हाँ दे सकता हूँ, अगर इधर, अच्छा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है। डायरेक्टली देने का चांसेस कम ही है, ऐसे ही देगा देने से ज्यादातर। जहाँ पे तुमको अल्फा क्यूब बीटा क्यूब न्यूमरेटर में आएगा और तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी अगर तुमको लग रहा है तो तुम हम समझा नहीं पाया तो तुम बोलना क्या चाहता है, वो क्वेश्चन को लिख के भेज दो हमको फोटो व्हाट्सएप में, हम बता देगा। क्योंकि हमको लग रहा था तुम क्या बोलना चाह रहा, हम वो नहीं समझ पाया, तुम बोल कुछ और रहा, हमको ऐसा लग रहा है। तो अल्फा क्यूब तुम भेज दो हमको फोटो, हम देख लेगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू 35 है, ये हम लोग ऊपर निकाल चुका था।
ये रहा, तो ऐसे निकाला था जो हम बैठा लिया। किसी को डाउट इसमें? समझाना कैसे एलसीएम लिया, कैसे न्यूमरेटर आया? किसी को इसमें डाउट, न्यूमरेटर कैसे आया? प्राची, रजनी? ठीक है। हर्ष भेज रहा है व्हाट्सएप में? हम आपको क्लास के बाद भेज देगा। अच्छा ठीक है, चलो भेज देना। अभी कर लेते हैं। चलो कंटिन्यू। नंबर 10 में है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। क्या कल ही इसका फॉर्मूला नहीं बताया था हम? तो देखो, ये निकालने के लिए हमेशा याद रखना जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए गए, तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना। हम यहाँ निकाल के नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नंबर 2 में निकाल चुका है। कितना है? 13। डन। तो हमेशा पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, अगर तुमको डायरेक्टली ये निकालने देता तो अब हम लोग को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम लोग ये निकालेंगे। अब अगर इसका फॉर्मूला तुमको याद है जो हम लिखा है तो अच्छा बात है, याद नहीं है तो हम लोग ऐसे लिखेगा अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको मन में इसको x मानो, इसको y मानो। तुम देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। किसको याद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला? तुम ऑब्जर्व करेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये फॉर्मूला था, हाँ या ना? तब x का जगह क्या लिखेगा? अल्फा स्क्वायर, y का जगह बीटा स्क्वायर, x का जगह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो अभी बन गया 13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 6 है तो 6 स्क्वायर। 13 स्क्वायर किसको मालूम है? कितना होता है? 169। 6 स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 72। 169 से 72 माइनस जाने से कितना बचेगा? 97। वेरी गुड। कोई डाउट? अभी अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर 12, ये ना 12 में। अच्छा 11 नंबर है। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। जब प्राची बताओ एलसीएम क्या होगा दोनों का? क्या होगा? बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर। वेरी गुड, वही आएगा बिकॉज वही है। और हम लोग मालूम है एलसीएम में हाईएस्ट पावर ही होता है। यहाँ पे ये अकेला है हाईएस्ट पावर 2 है, ये अकेला है हाईएस्ट पावर 2 है, वैसे भी देख सकता है। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा प्राची बताओ? सीधा ये देखो बीटा स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है? या अल्फा 4 प्लस बीटा 4। वेरी गुड। किसी को डाउट है इस पार्ट में? रजनीन के सर? नहीं सर। अब इसका वैल्यू अभी भी ऊपर निकाला 97 और ये 6 स्क्वायर मतलब 36। डन। तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो पता ही चल जाएगा। जब ये है तो हमको अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 चाहिए, तो पहले वो निकाल लेना। वो प्रैक्टिस से तुमको पता चल जाएगा कि कब कहाँ क्या चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस होते होते। ठीक है। और मान लो ध्यान नहीं भी आता है तो फिर यहाँ सीधा फॉर्मूला बैठा देना न्यूमरेटर में विदाउट। डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर 12 देखो, 1 बाय अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तुम लोग बताना क्या करेगा, तुम लोग बताओ क्या करेगा? क्या कर सकता है बताओ? रॉन्ग होगा तो होगा, हम सही कर देगा ना, चिंता मत करो। पहले 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालना है। हाँ ये इस तरह अरेंज कर देगा हम, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ अरेंज कर लेगा। अगर इसका वैल्यू निकाला हुआ है तो अच्छा बात है, नहीं है तो निकाल देगा। हम यहाँ निकाल के दिखा देगा। यहाँ एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, और थोड़ा देर पहले किया ही था
ये अल्फा प्लस बीटा आएगा नंबर 2 में। नहीं है तो प्रीवियस वीडियो वापस देख लेना, पर किया हुआ है। प्लस इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तुम अगर ऊपर निकाल चुका है तो डायरेक्ट बैठाना, नहीं निकाला हुआ तो ऐसे निकालना पड़ेगा। अब देखो ये 5/6 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, तो 5 स्क्वायर क्या बनेगा 25, 2 6 जा 12, तो 5/6 प्लस 13, एलसीएम ले लो 6, 5 प्लस बताओ 13 6 जा कितना होता है, कोई बात नहीं, टेबल याद नहीं है तो वो तो मल्टीप्लाई कर लेना एग्जाम में। तो आंसर आएगा 83/6। अब देखो किसी को कोई डाउट है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म। किसी को डाउट है तो देखो और हमको बताओ, हम समझा देगा। कोई भी नंबर में डाउट है 1 से 12 तक। ठीक है, अगर तुमको अल्फा और बीटा का वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाता मिडिल टर्म से तो अच्छा बात है, पर जरूरी नहीं है हर जगह मिडिल टर्म हो ही, तब ये बेहतर चॉइस है। एक बार देख लो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या हम आगे बढ़ें? हाँ। चलो एक हम होमवर्क देता है, तुम लोग खुद से करना ही, हम आंसर बताना। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 13, इजी है, टफ नहीं दिया हम, तुम लोग देखिएगा सब निकाला है ऑलरेडी। ठीक है, करेगा खुद से, डन, ये उतार लेना, हम पीडीएफ भेज देगा, टेंशन मत लो, यहाँ पीडीएफ भेज देगा, तो जब प्रैक्टिस करेगा तभी कर लेना। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ऊपर बेस है क्वेश्चन नंबर 8, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। If alpha and beta are the zeros of x square plus 6x minus 2, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus x square plus 6x minus 2, कुछ कुछ चैप्टर है जिसका तुम लोग को आरडी शर्मा नहीं देखने से भी चलेगा, खाली एमसीक्यू देख लेना वहां से, सब्जेक्टिव पार्ट हम करवा ही रहे, सिमिलर क्वेश्चन से आरडी शर्मा, तुम ये कर लिया काफी है, हम बता देगा किस किस का आरडी शर्मा देखना है। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are dash alpha by beta and beta by alpha। नंबर 1 हम एक ही क्वेश्चन में करवा रहा है सब, हाँ कौन नया नया पॉलिनोमियल लिखते फिरेगा। चलो एक टू सिंगल में लिखते हैं, बाद में हम एक ही में करवा देगा। सॉल्यूशन,
तो देखो पहले हमेशा क्या लिखना, गिवन। क्या लिखेगा गिवन में हर्ष? p of x is equal to, नहीं नाम मत दो ना, अब यहाँ पे हम लोग को सीधा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से मतलब है या नहीं? अच्छा हाँ, तो सीधा लिखो गिवन अल्फा एंड बीटा, जहां पे हम लोग को जीरो निकालना पड़ रहा है ना, वहां पी एक्स का नाम देना। गिवन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। रजनीन बताना क्या होगा? देयरफॉर बताओ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे, एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? देखो तुम चाहे तो रफली चेक कर सकता है क्या ये फैक्टराइज हो रहा है। अगर मिडिल टर्म हो रहा है और सॉल्यूशन निकल रहा है तो तुमको अल्फा बीटा मिल ही जाएगा, फिर यहाँ बैठाओ और जो करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये ज्यादा बेहतर मेथड है रादर देन सॉल्विंग इस केस में। अब बताओ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा बाय फॉर्मूला? रजनीन फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा का? हेलो रजनीन, हाँ सर। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा बताओ। क्या था फॉर्मूला? किसको पता है? माइनस v बाई ए। याद आया रजनीन? तब यहाँ पुट करेगा तो क्या आएगा? क्या आएगा हर्ष? -6 -6 by 1 विच इज -6, तो माइनस बी बाई ए। तुम देख सकते हैं यहाँ ए क्या है 1, बी क्या है +6 और सी -2 है, तो माइनस बी बाई ए मतलब -6 by 1 विच इज -6, डायरेक्ट लिख सकता है। सिमिलरली सी बाई ए मतलब सी का जगह -2, ए का जगह 1 विच इज ऑब्वियसली -2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6, अल्फा बीटा इक्वल -2। हम प्रेफर करेगा एक बार तुम लोग लिखना -b बाई, ताकि लिखते लिखते ध्यान याद हो जाए और ध्यान रहे। एक बार करेगा तो जाके जल्दी में होगा। -6 by 1 -6, -2 by 1 -2, तो ये हमको मिल गया, खत्म यहाँ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, हम लोग को डायरेक्टली बोला था फाइंड करो प्लस प्रोडक्ट जो भी था। यहाँ क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो ये है। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या सम हमको सम एंड प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए? तो हम वही निकालेगा सम ऑफ न्यू जीरोस, जो नया जीरो हमको मिला हुआ है, और हम उसको नाम दे देते हैं कैपिटल एस ताकि फॉर्मूला लिखने में आसानी हो। अब नया जीरोस क्या था, ये तो है नहीं नया जीरोस, तो इसका सम क्या होगा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा होगा। एक बार चेक कर लो, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका नया जीरो गिवन है हमको। ये देखो नया जीरो गिवन है अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो अगर नया जीरो पता है और पॉलिनोमियल निकालना है तो उस नया जीरो का सम एंड नया जीरो का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले हम नया जीरो का सम निकाल रहे हैं, कोई डाउट? आपको ब्रैकेट में क्या लिखा है, लाइक सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में एस हम सिंबल दे देना ताकि जब नीचे फॉर्मूला लिखे हमको आसानी हो, पूरा ना लिखना पड़े सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और सम ऑफ न्यू जीरोस, सम ऑफ जीरोस लिखेगा तो ये अल्फा प्लस बीटा ही बन जाएगा, न्यू जीरोस जो नया जीरो बोला है। अब इसका एलसीएम लो, अल्फा बीटा ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्यों आया हमको इलाबोरेट करने का जरूरत है? न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्यों आया, क्या हमको समझाने का जरूरत है? रजनीन, केसर, प्राची? नहीं सर। यार ना अगर हमको समझाने का जरूरत है हमको दोबारा बोल देना, हम समझा देगा, हमको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बार तुम बोलेगा हम उतना बार समझा देगा, ये मत सोचना कि हम इरिटेट हो जाएगा, अगर हम हो भी जाए तो भी हम समझा देगा, हमको समझाने में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मत सोचना कि सर इरिटेट होगा या डांटेगा, पूछना है तो पूछना, बेफिक्र होकर पूछना। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है,
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा का वैल्यू -2 है, इसको ये निकाल देते हैं नीचे कर देते हैं -2। अल्फा प्लस बीटा क्या मिला था? -6, तो -6 का होल स्क्वायर होगा, कोई डाउट? -2 इंटू अल्फा बीटा मिला था -2, कोई प्रॉब्लम? डन। अब -6 का स्क्वायर 36 होता है, तुम डायरेक्ट लिख सकता है, 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो तुम ये डायरेक्ट लिख सकता है 36 + 4, तो ये आया 40/-2 विच इज -20। एक बार देख लो क्या ये सम में कोई डाउट जो हम निकाला, सम ऑफ न्यू जीरोस में? भैया हाँ -36 + 4 तो -32, अच्छा -36 का -6 का होल स्क्वायर, इवन पावर में माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं हो जाता, माइनस माइनस प्लस, जब माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ। बहुत स्टूडेंट जल्दबाजी में ये गलती करता है, याद रखना। तो चलो पॉइंट आउट अच्छा क्या, बहुत स्टूडेंट जल्दबाजी में -6 होल स्क्वायर को -36 लिख देता है, जल्दबाजी में, ऐसा नहीं है उसको पता नहीं है, पर जल्दबाजी में होता है। याद रखना 6 का स्क्वायर 36, माइनस का इवन पावर चाहे स्क्वायर हो या पावर 4 हो, हमेशा नेगेटिव ही होता है। डन, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, क्लियर? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, इसको हम दे देगा P इक्वल टू अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, और तुम देखिएगा ये डायरेक्ट कट ही रहा है ना, देखो मल्टीप्लाई, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बीटा कट गया, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सिंबल देने का ये फायदा हो गया कि हम ऊपर मेंशन कर दिया एस और पी क्या है, तो इसलिए मेंशन किया ताकि हमको ये पूरा नंबर स्टेटमेंट ना लिखना पड़े। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम था -20x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब k का वैल्यू 1 बैठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1, हियर k इक्वल टू 1। अब देखो पूरा सम में कोई डाउट है तो बोलो, हम फिर बता देगा, एक बार चेक करो, कुछ नहीं है, हम लोग नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने दिया था, नया जीरोस का, तो हम नया जीरोस का सम निकाला, नया जीरोस का प्रोडक्ट निकाला। सम और प्रोडक्ट कैसे निकालेगा, गिवन इन्फॉर्मेशन में जो हम लोग को दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा ना अल्फा बीटा, वही किया, ये 3 मार्क्स में आता है, सिंपल रहा तो 2 मार्क्स, और इस टाइप ये रहा तो 3 मार्क्स तो दे देगा, तो 2/3 मार्क्स, एक बार चेक कर लो। हम यहां से दिखा रहा है, क्वेश्चन था तो क्वेश्चन वाला नीचे उतार ही लिया, अब देखो जब स्क्रॉल करना होगा बोलना, हम स्क्रॉल कर देगा। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना, वॉइस में दबाव तो नहीं आ रहा है, मैंने भारी भरकम तो नहीं हो रहा वॉइस जो समझ में ना आ रहा हो? ठीक है ना? हाँ सर। तो इसको उतारना है क्या? नहीं नहीं, वो बाद में उतारना, पीडी भेज देगा, हम बस देखने दिया, कोई डाउट है तो बोलो, एक बार में प्रैक्टिस करने देगा, अभी खाली देखो, जो उतार रहा पहले से अलग बात है, पर करता बात में, जब उतारने जाएगा काफी टाइम वेस्ट होगा, हमको जल्दी खत्म करना है। फिर वो प्रोडक्ट निकाला, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक में, याद रखना तुम लोग क्यूपी नहीं लिख सकता, तुम लोग को फुल फॉर्म लिखना है, हम लिखा जस्ट, ये क्वेश्चन नंबर था 8, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेम क्वेश्चन है, तुम लोग बताना, हम जस्ट करेगा, तुम लोग बताना हम करेगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, ब्लैक से लिखते हैं हम, रेड में क्यों स्विच हो गया, if alpha and beta are the
zeros of the polynomial x square minus 5x plus 1. हम polynomial चेंज कर दिया, plus 5x, sorry. Find the quadratic polynomial whose zeros are. Find the quadratic polynomial whose zeros are 1 plus 1 by alpha and 1 plus 1 by beta. तो देख के लग रहा होगा प्लस आ गया, कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल है. सॉल्यूशन गिवन. इस बार रजनी बताना अल्फा प्लस बीटा क्या होगा. अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the quadratic polynomial x square plus 5x plus 1. Therefore alpha plus beta equal to, बताओ. minus b by a. मतलब वैल्यू क्या आएगा, -5/1 मतलब -5, minus 5 और ये होगा 1/1 विच इज 1. कोई डाउट. नहीं. तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ 151 था. ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 1. ऑब्वियसली ऐसे एग्जाम में लिखना मत, ये नहीं चाहिए, बस अभी लिखा है ताकि तुम लोग को पता चले. ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है एबीसी. लैपटॉप गर्म हो गया मेरा. डन. नाउ अब क्या निकालेगा, सम ऑफ क्या निकालेगा, न्यू zeros. अब दो न्यू जीरोस क्या था, एक था 1 plus 1 by अल्फा, दूसरा था 1 plus 1 by बीटा. दोनों का सब मतलब बीच में प्लस. कोई डाउट. डन. अब बताओ 1 plus 1 क्या होता है, 2 होता है. क्या हम लोग ये थोड़ा देर पहले निकाला नहीं है, कैसे निकालता है ये, क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप, क्या करेगा, बताओ बताओ तुम लोग बताओ, जिसको बताना बताओ पहले. एलसीएम लेगा. हाँ तो ऊपर क्या बचेगा, सीधा बताओ हमको. अल्फा प्लस बीटा. alpha plus beta. वही बताओ, तुम लोग जितना जल्दी बताएगा उतना सही होगा ना, तब हमको पता चलेगा तुम लोग समझा या नहीं समझा. अब अल्फा प्लस बीटा -5 था, अल्फा बीटा 1 था, मतलब ये क्या बचेगा 2 - 5 विच इज -3. कोई डाउट. प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस ये भी सेम है. आज इसके बाद क्या है, सोशल है ना. ये दो जीरोस था, इनका प्रोडक्ट, क्या हम सही लिखा, ये जो दो जीरोस था इनका प्रोडक्ट. ठीक है, डन. गलत, यहां लिखने का तरीका मैटर करता है. ब्रैकेट, जब हम बोल रहे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ये दोनों कंप्लीटली मल्टीप्लाइड है, तो यानी कि ये दो ब्रैकेट ऐसे आना पड़ेगा. हम तो बताता है अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये b और ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दो नहीं हो रहा है. पर जब हम ब्रैकेट दे देगा तब कहने का मतलब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो ब्रैकेट मैटर करता है. डन. अब क्या करेगा, पहले इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, पहले 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय बीटा 1 बाय बीटा प्लस, अब 1 बाय अल्फा को मल्टीप्लाई करेगा, 1 बाय अल्फा इंटू 1 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा. देखो कोई डाउट, किसी को मल्टीप्लीकेशन में डाउट है, चेक कर सकता है तो हम फिर बता देगा.
नॉर्मल मल्टीप्लाई किया जैसे करता है, जैसे एग्जाम में ये नहीं करता था x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहले क्या करता है, पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। जस्ट वही किया है, डिट्टो सेम मल्टीप्लाई, एक एक करके। पहले x मल्टीप्लाई हुआ फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ, वैसे पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ फिर 1 बाय अल्फा मल्टीप्लाई हुआ। कोई डाउट? कैसे रजनीन, हर्ष, प्राची, निशु? नहीं। पक्का ना? ऐसे अब देखो, अब बाकी आगे का कहानी सेम है। और देखो हर अगर तुम ऑलरेडी निकाल चुका ना तो तुमको बार बार निकालने का जरूरत नहीं है। 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फा तुम ऊपर अभी निकाला, ये वाला पार्ट अभी अभी तुम सिंगल हैंडेडली कैलकुलेट किया है नहीं किया? कितना आया था? -5 आया था, है ना? तो बस सीधा बैठा दो, अब तुमको वापस एलसीएम लेके दिखाना नहीं है। -5 प्लस ये 1 ही होगा, क्यों? 1 बाय 1 तो 1 होता है ना, 1 बाय 1 मतलब 1। कोई डाउट? तुम देखिएगा ये भी -3 आ रहा है, चेक करो एक बार। कोई डाउट? एक बार देख लो मल्टीप्लीकेशन में, कोई डाउट? ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकता है? हाँ भैया। Therefore required quadratic polynomial is, फुल फॉर्म लिखना तुम लोग ऑब्वियसली, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स, सॉरी मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था। मेरा वॉइस आ रहा ना सबको? मेरा वॉइस आ रहा है? मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गया था। ओके तो हम कहा था? निशु आवाज आ रहा है तुमको भी? लोड हो रहा है। कोई नोट किया था हम क्या क्या करवाया? वो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहा था। नहीं नोट किया नहीं किया, बिकॉज लैपटॉप ऑफ होने का वजह से सेव नहीं हुआ ना मेरा। हाँ किया था। तुम सारा किया ना नोट? हाँ हाँ हमको फोटो सेंड कर देना। तेरी ये तो प्रॉब्लम हो गया। चलो अच्छा है, कोई तो नोट किया तो मैंने आज वाला ही बेच रहा है ना बस। आशीर्वाद वाला ही, जो जो आज करवाया। ठीक। कहाँ तक किया था हम, क्या कर रहा था बताओ? क्या कर रहा था बताओ? स्टार्टिंग से वो दे दिया क्वेश्चन लाइन को। अभी क्या कर रहा था, जस्ट लास्ट क्या कर रहा था? अभी वो इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था, अब उसका कि x स्क्वायर माइनस s वो। अच्छा ओके, 1 प्लस 1 बाय अल्फा वाला ना? 1 प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 प्लस 1 बाई बीटा। हाँ ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, थोड़ा बैक करके देख लेना। हम लोग जो नया जो था 1 प्लस, एक से ना, तो हम लोग जो निकला था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें सम क्या निकला था? -3, और प्रोडक्ट भी -3 निकला था। तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, तो एस का जगह जब -3 बिठाएगा माइनस माइनस +3, और प्रोडक्ट का जगह -3 बैठा दिया और के का वैल्यू 1 ले लिया। चेक करो सही है, कोई डाउट किसी को इसमें? इसमें कोई डाउट?
कौन सा क्वेश्चन नंबर था लास्ट? 9। तब नेक्स्ट 10 होगा ना? हाँ। और वेटेशन पेज देखो नंबर 10। सिमिलर क्वेश्चन एक और करता है, फिर कुछ कुछ हम होमवर्क भी देगा डेफिनेटली। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial, टू एक्स स्क्वायर minus 5x plus 7. Find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर आएगा k इंटू एक्स को माइनस 25/2x प्लस 41। अब k का वैल्यू तुम्हारा चॉइस है, तुम k का वैल्यू 2 ले सकता है। तो ये इसका आंसर है, ये होमवर्क है। डन कर सकेगा? करना सेम मेथड है, सिमिलर, एकदम सिमिलर मेथड है, इसलिए हम होमवर्क दे रहे हैं। नहीं सकेगा तो बोलना, हम करवा देगा डेफिनेटली। और आज ही करना, ये स्क्रीनशॉट ले लो और हमको रफली करके भेजना। हम और 2-3 क्वेश्चन लेके दे रहे हो। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial x square minus 1 comma find a quadratic polynomial। अच्छा, इसको हम हल्का सा चेंज कर देते हैं एक बार। हाँ, फाइंड, अच्छा इसको बाद में चेंज करेगा, हम बताएगा। एक क्वेश्चन है जिसका डिफरेंस है। फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha by beta and 2 beta by alpha। सकेगा ये खुद से करना? ये तो सिंपल है। इसका आंसर भी हम बता देते हैं। इसका आंसर है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। हम फिर से बोल रहे हैं, k का वैल्यू बैठाना मैंडेटरी नहीं है, तुम चाहे तो k तक भी छोड़ सकता है। फिर लिख देना वेयर k इज एनी रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम इतना तक भी छोड़ेगा, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। नंबर 12, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 3x minus 2
Find a quadratic polynomial whose zeros are, ये अच्छा है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ट्राई करना, नहीं सकेगा तो हम करवा देगा नेक्स्ट क्लास, कोई बड़ा बात नहीं। डन। इसका आंसर भी बता देता हूं। इसका आंसर है k इंटू एक्स को माइनस 9/16x प्लस 1/16, ये आंसर आएगा। कोई डाउट? एक बार देख लो इस फॉर्मेट में किसी को भी कोई डाउट है तो। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन देखो फाइनल, ऐसे तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा डेफिनेटली। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial x square minus 2x plus 3, find the quadratic polynomial whose zeros are alpha minus 1 by alpha plus 1, beta minus 1 by beta plus 1। ट्राई करना, नहीं सकेगा तो हम है ही करवाने के लिए। आंसर है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/3। तो कितना क्वेश्चन होमवर्क दिया हम? 1 2 3 4। कर सकेगा तुम लोग खुद से? आज के लिए इतना ही, बिकॉज मेरा नेटवर्क, मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है शायद। चलो बाय।